नमस्ते। आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है एक पिज़्ज़ा डिलीवरी की। एक ऐसी डिलीवरी जो एक लड़की की जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन गई। चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक दावे से कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं बल्कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ घटी सच्ची घटना है। और बस यही एक लाइन हमारे दिल में डर का एक छोटा सा बीज बो देती है ना? तो चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, ज्यादातर डरावनी कहानियों की यही तो खासियत होती है। शुरुआत होती है बिल्कुल नॉर्मल, एक आम दिन, एक आम रात। लेकिन उस शांति के पीछे एक भयानक तूफान छिपा होता है। और यहाँ कहानी का हीरो है जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट जो पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। रात के 1 बज चुके हैं, दुकान बंद हो चुकी है। तभी एक कॉल आता है, 4 पिज्जा का बड़ा ऑर्डर और साथ में अच्छी टिप का वादा। अब पैसों की जरूरत हो तो इंसान क्या करे? यही लालच जॉन से वो पहली गलती करवा देता है। वो खतरे की घंटी को अनसुना कर देता है। और यहीं से कहानी का माहौल बदलना शुरू होता है। अब धीरे धीरे बहुत ही चालाकी से जॉन से उसकी सुरक्षा का हर कवच छीना जाएगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहली चीज, जो डिलीवरी का एड्रेस है वो शहर से बहुत दूर बिल्कुल बाहरी इलाके में है। तो सुरक्षा का पहला घेरा टूटता है। शहर की जानी पहचानी गलियों से निकलकर वो अनजान रास्ते पर बढ़ जाता है। और ये रास्ता भी कैसा? कच्ची सड़क, बिल्कुल सुनसान, दूर दूर तक कोई और नहीं। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मदद के लिए चिल्लाने पर भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। और फिर आता है अंधेरा। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सड़क के दोनों तरफ सिर्फ जंगली पेड़। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी दुनिया से कट चुका हो, बिल्कुल अकेला। अब जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, सुनसान रास्ता और अकेला जॉन। खौफ के लिए जो स्टेज चाहिए था वो अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और वो जिस पते पे पहुंचता है वो कोई आम घर नहीं था। वो था एक पुराना, अजीब सा दिखने वाला मकान, जंगल के बीचों बीच। घर में एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सालों से वीरान पड़ा हो। कोई भी ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहेगा। अब जॉन के मन में सवाल उठता है, क्या किसी ने मजाक किया है या सच में कोई अंदर है? वो फौरन अपने मैनेजर को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब फैसला उसे अकेले ही करना था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सस्पेंस खत्म होता है और शुरू होता है असली खौफ। जब जॉन उस घर की दहलीज के अंदर कदम रखने वाला होता है। जॉन 2 बार दरवाजे की घंटी बजाता है, कोई जवाब नहीं। अंदर से उसे कदमों की आहट तो आती है, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है, दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल जाता है। ये जो माहौल बनाया गया है ना, कुछ भी दिखने से पहले ही डर को उसकी हद तक पहुंचाने के लिए। अंदर 2 छोटी बच्चियां बैठी थी, लेकिन वो उससे बड़े अजीब तरीके से घूर रही थी। जानते हैं, डरावनी कहानियों में अक्सर यही होता है। सबसे मासूम चीजों को ही सबसे ज्यादा खौफनाक बना दिया जाता है। ये बच्चियां सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दे रही थी। और फिर अचानक उन दोनों की आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जॉन समझ गया था कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। उनकी वो अजीब सी खामोशी अचानक एक खतरनाक हंसी में बदल जाती है। अब तक जो सिर्फ अजीब था, वो अब खतरनाक बन चुका था। जॉन को समझ आ गया था कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन उसके डर की असली वजह सिर्फ वो बच्चियां नहीं थीं, क्योंकि उनके ठीक पीछे एक और भयानक साया खड़ा था और उसे देखते ही जॉन के होश उड़ गए। अब जॉन को कुछ नहीं सूझता। वो सब कुछ छोड़कर भागता है। घर के अंदर का खौफ तो पीछे छूट गया, पर असली दहशत तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि डर अब उसका पीछा कर रहा था। जॉन पिज़्ज़ा वहीं गिराकर अपनी बाइक की तरफ भागा, पर कुछ दूर जाते ही उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। उसने जब पीछे देखने के लिए शीशे में झांका, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तीनों, वो दोनों बच्चियां और वो साया ठीक उसकी बाइक के पीछे खड़े थे। अब जॉन बाइक भी छोड़कर अंधेरे जंगल में बेतहाशा भागने लगा। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि आखिर उस रात हुआ क्या, जॉन कैसे बचा और उस खौफनाक घर की सच्चाई क्या थी।
बाद में जब छानबीन हुई तो पता चला कि उस घर में 3 साल से कोई नहीं रहता था। 3 साल पहले वहां एक माँ अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ रहती थी और फिर एक दिन अचानक उन तीनों का कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, जॉन ने जिन्हें देखा था वो उसी परिवार की आत्माएं थी। उस रात के बाद जॉन ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो यादें, वो खौफ आज भी उसका पीछा करता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक रात का डर किसी इंसान की जिंदगी पर हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ जाता है। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है। जॉन उन आत्माओं से तो बच निकला, मगर उस माँ और उसकी 2 बेटियों का कत्ल आखिर किया किसने था? ये राज आज भी उसी वीरान घर में दफन है।